नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की है और आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया जा सकता है, नए मंत्रियों का ऐलान हो सकता है, गौरीशंकर बिसेन मंत्री बनाए जा सकते हैं, वहीं राहुल लोधी या फिर जालम सिंह पटेल को भी मिल सकता है मौका। शिवराज मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो 4 पद रिक्त हैं। गौरीशंकर बिसेन बनाए जा सकते हैं मंत्री। बता दें आपको ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार में हो सकता है कि कई बड़े बदलाव दिखाई दिए। शिवराज कैबिनेट में 3 वरिष्ठ विधायकों को जगह मिल सकती है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। वे भी आपको बता दें कि रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला, बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन और जालिम सिंह पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। शिवराज कैबिनेट में हो सकता है कि नए पद इनको दिए जाएं। क्षेत्रीय समीकरण बैठाने के लिए बड़ा फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। तो राहुल लोधी या फिर जालम सिंह पटेल को मिल सकती है जगह। शिवराज मंत्रिमंडल में 4 पद रिक्त हैं। महाकौशल को अगर साधना हो, मजबूत करने की कोशिश करनी हो तो गौरीशंकर बिसेन सबसे सीनियर विधायक हैं। रीवा में सूनापन खत्म करना हो तो संजय शुक्ला मजबूत हैं। वहीं ब्राह्मण चेहरा लोधी समाज में मजबूती लाने के लिए भी जालम सिंह पटेल सबसे मजबूत चेहरा माने जाते हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की ही, जहां कांग्रेस के प्रभारी पद से जेपी अग्रवाल को पिछले दिनों हटा दिया गया और रणदीप सुरजेवाला को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब ये बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की नाराजगी इस बदलाव की वजह है, लेकिन सवाल आखिरकार ये उठ रहा है कि कमलनाथ के साथ सुरजेवाला की जुगलबंदी क्या रंग लाएगी। दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के प्रभारी पद से पिछले दिनों आखिरकार जेपी अग्रवाल की विदाई हो ही गई। ऐसा माना जा रहा है कि अग्रवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। एआईसीसी ने जेपी अग्रवाल के स्थान पर पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रदेश का प्रभारी बनाया है। अब प्रदेश कांग्रेस कह रही है कि यह पार्टी की रणनीति के अनुसार हुआ है। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक रणनीति का हिस्सा है, कोई विवाद के कारण तो कोई व्यक्ति हटा नहीं। जब जिसकी आवश्यकता राजनीति में जहां होती है उसको लाने का काम पार्टी करती है। सुरजेवाला साहब की आवश्यकता थी, इससे पूर्व जेपी अग्रवाल साहब की 1 वर्ष की आवश्यकता थी, तो आवश्यकता के अनुरूप उस कार्य को किया गया है। करीब 1 साल पहले जब अग्रवाल को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था, तब यह माना गया कि उनके और कमलनाथ में अच्छा तालमेल रहेगा। लेकिन अग्रवाल और कमलनाथ के बीच टकराहट उस समय शुरू हुई जब कुछ शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर विरोध दर्ज करवाते हुए कमलनाथ ने नियुक्तियों को रुकवा दिया, जिसमें इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल थे। जबकि बीजेपी पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला के बयान को लेकर निशाना साध रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है। वो मध्य प्रदेश में पहले कन्हैया कुमार को लाती है, जो देश में टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, पाकिस्तान परस्त बात करता है, सेना के खिलाफ बात करता है, वो इनका हीरो है, उसके साथ मंच साझा करते हैं। फिर रणदीप सुरजेवाला जो देश में लोकतंत्र में जनता को राक्षस कहता है, बेटियों की गाली देता है खुले मंच से, उसके बाद कांग्रेस पार्टी उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बना के भेजती है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह की अराजकता का माहौल पैदा हो, शांति भंग हो। बहरहाल भले ही यह कहा जा रहा हो कि कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्षीय कार्यकाल में 4 प्रदेश प्रभारी बदले जा चुके हों, लेकिन नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए सुरजेवाला कांग्रेस की राजनीति में राहुल गांधी के विश्वस्त माने जाते हैं। वहीं पार्टी के मीडिया सेल के चेयरमैन रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में भी अहम भूमिका में थे। वहीं उनका कमलनाथ के साथ अच्छा तालमेल है। उन्हें प्रभारी बनाकर कांग्रेस नेतृत्व ने यही संकेत दिया है कि मध्य प्रदेश के मामले में वह न तो पूरी तरह कमलनाथ पर आश्रित रहना चाहते हैं और न ही उनके काम में किसी तरह की अड़ंगेबाजी लगाना चाहते हैं। यही वजह है केंद्रीय नेतृत्व में रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी बनाया था। तब भी कमलनाथ की कोशिश यही थी कि अग्रवाल के स्थान पर सुरजेवाला ही प्रदेश के प्रभारी हो जाएं। तब ऐसा संभव नहीं हो पाया था। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल।
इधर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में पंचायत सदस्यों और जनपद सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस बैठक में पेंशनर्स को तोहफा दिया गया और महंगाई राहत में 4% इजाफा करने का भी फैसला लिया गया है। वहीं पुलिसकर्मियों के भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के 19,000 से ज्यादा पटवारी 23 अगस्त से 26 तक सामूहिक अवकाश पर हैं। पटवारियों ने काम बंद हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से पटवारी दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। दरअसल हुआ ये कि वेतनमान में बढ़ोतरी न होने से पटवारी नाराज हैं और नाराज पटवारी शासकीय व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर भी निकल रहे हैं। पटवारियों ने ये कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। 19,000 पटवारी कल से 3 दिन तक सामूहिक हड़ताल पर जा रहे हैं। इस वक्त में मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के पटवारी कार्यालय में। आप देख सकते हैं पूरा जो उनका जो कार्यालय पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है, सन्नाटे से नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी मांग है वेतनमान को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल्कुल 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। पटवारी जी से हम बात करना चाहेंगे। सर, हड़ताल है, लगातार रूम भी देख रहे हैं खाली नजर आ रहा है, किन मांगों को लेकर हड़ताल? हम लोगों का 2800 वेतनमान है, एक ही मांग है 2800 का वेतनमान, और वो अपने को मोबाइल की जरूरत, मोबाइल दिया जाए, ये मांग है हम लोगों की। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आधे 3 दिन के बाद तो क्या एक्शन रहेगा आपका? आने से तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो देख सकते हैं जो बता रहे हैं कि वेतनमान को लेकर ये हड़ताल कर रहा है, यदि इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन श्रीकांत के साथ सनी मालविया, INX न्यूज भोपाल। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में धार्मिक आयोजनों और पार्टी नेताओं के हिंदू देवी देवताओं के जयकारे लगाए जाने को लेकर आपत्ति ली। अजीज कुरैशी ने अपने बयान को एक बार फिर से दोहराया। अजीज कुरैशी से बातचीत की हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल ने। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इस पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी साहब ने। अजीज कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। सर, आपने कल एक सभा में बड़ा तंज कसते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है, उसके नेताओं पर निशाना साधा। एक शायर गुजरे हैं भोपाल में, ताज भोपाली, पूरी वर्ल्ड में जाने जाते थे। वो इंडिया के बड़े शहरों में थे। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। मैं चाहता हूं निजामे कोहन बदल डालूं, निजाम माने ओल्ड व्यवस्था। मैं चाहता हूं निजामे कोहन बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो बढ़ो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये सब की बात है, 2010 की बात नहीं। ये बात जो कल की 20 तारीख की मीटिंग थी, मेरे नाम से मंसूब किया रही है। मैं तो साल भर से बोल रहा हूँ। मेरी पहली तकरीर इसी मौजूद पर 1 साल पहले थी। मतलब मैं भोपाल में बोला, लखनऊ में बोला, मेरठ में बोला, गाजियाबाद में बोला, आजमगढ़ में बोला, और बॉम्बे में बोला। यही मैटर था पूरा अपना। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर आपके आइडियल्स, आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन, आपका अपना लगाव एक खास पार्टी से है और एक बड़े अरसे से है, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे पैदा हो गए हैं आके आज, जिनका ना कोई पास थे, न कोई सर्विसेज हैं, न कमिटमेंट है, न कोई सेवा है। मैं जब 9th क्लास में था तब मैंने कांग्रेस चौधरी ज्वाइन किया था। 84 में से 65 इयर्स मैंने पार्टी को दिए हैं। जिंदगी का बेहतरीन जो पीरियड मेरा है। और मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, 3 MA हूँ, LLB हूँ, PhD हूँ, और 2 बड़ी यूनिवर्सिटी ने मुझ पर डिलीट कन्फर किए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और JIT बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इसलिए मैं किसी के दिमाग से न सोचता
न किसी की ज़बान से बोलता हूँ। जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वही सोचता हूँ। साफ तौर पर अजीज कुरैशी जी का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी उसका 150 साल का इतिहास है और उस इतिहास पर कांग्रेस पार्टी को चलना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता के राह पर चलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में से कोई भी धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित करना चाहिए जो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हों। कैमरामैन नितिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। इधर रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोही में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में छात्र के साथ मारपीट के मामले में शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिसे लेकर पीड़ित छात्रा के परिजनों सहित स्थानीय लोग विधायक राजेंद्र शुक्ला के निवास पर पहुंचे और पीड़ित छात्रा के साथ मारपीट करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि छात्रा के पिता पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसे वापस लिया जाए। आश्वासन दिए हैं कि हम दोनों पक्ष को बुला के और यहाँ समझौता करवा देंगे, यही बोले हैं। और ये आए दिन की घटना वहाँ हमारे लोही ग्राम पंचायत में होती रहती है। पढ़ाई न लिखाई करते हैं मास्टर लोग, आते हैं गपसड़ा का, वहीं ढाबा बनी है तो वहाँ ढाबा पे बैठते हैं, गपसड़ा का मारते हैं। लड़कों से काम करवाया था, सफाई पोंछा और वहाँ स्कूल का निर्माण होता है तो ईंटा ढुलवाया जाता है। अभी प्रकाश में आई है और अभी हम दोनों पक्ष को बुला के बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताने की स्थिति बन पाएगी। इधर मंदसौर जिले के नर्सिंग स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर शहर के गांधी चौराहे पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल के दौरान 3 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बता दें कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से संबंधित 2020 से 21 सत्र के सभी नर्सिंग कोर्स जैसे कि BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और MSc नर्सिंग के स्टूडेंट को पढ़ाई करते हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी तक हुए नहीं और इसी बात को लेकर जिले के सभी स्टूडेंट भूख हड़ताल पर पहुंच गए। वहीं अनुविभागीय अधिकारी ने इस मामले में स्टूडेंट को 3 दिन का आश्वासन दिया है। सर हमारी एग्जाम्स नहीं हो रही, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, 3 साल हो गए फिर भी हमारी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई जा रही है इन्होंने। सर हमें आज 2 दिन हो गए, हमारे दोस्तों को चक्कर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे चक्कर गए हैं, हम सुबह से भूखे हैं, फिर भी हमारा अभी तक कुछ नहीं है। सर आए हैं, अभी देखते हैं देखिए वो क्या बोलते हैं। इनका सबसे पहले आपको लगे तो आप मेरे पास ही आ जाना, तो मुझे कम से कम 3 दिन का वक्त तो चाहिए। आपकी अथॉरिटी से मैं अपनी अथॉरिटी से बात कराऊंगा तो कोई ना कोई मसला ज़रूर हल होगा। वही मैंने इनके अध्यक्ष से अभी विकास पाटीदार उनसे वही बात की है, तो ऑलमोस्ट वो सहमत हो गए हैं और मैंने उनको ये कहा है 3 दिन में अगर आपको कुछ पॉजिटिव नहीं लगता है तो फिर मेरे पास आइए। ये 3 दिन का वक्त तो हमको चाहिए बात करने की, अभी हमें पता ही नहीं अभी अब हमें किससे बात करना है। करेंगे झाबुआ की, जहां विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जिलाध्यक्ष भानु भूरिया का नाम घोषित होने के 5वें दिन कई युवा बगावती तेवर दिखाते हुए सड़क पर उतर गए। उन्होंने एक हाथ में पार्टी का झंडा थामा तो दूसरे हाथ में भानु भूरिया हटाओ झाबुआ सीट बचाओ का नारा लिखी तख्ती भी उठा ली। उनकी एक ही मांग है कि भानु की जगह किसी अन्य को प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष और झाबुआ विधानसभा से प्रत्याशी भानु भूरिया इस प्रदर्शन से बिल्कुल भी विचलित नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि ये हमारे ही परिवार के लोग हैं, हम आपस में बैठकर इसे सुलझा लेंगे। विधानसभा टिकट की दावेदारी 8 से 10 लोग कर रहे हैं। उनमें से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे चयनित किया। परिवारवाद का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। ये भी आपको बता दें कि झाबुआ जिले से एक ही परिवार के 2 सदस्य बुआ निर्मला भूरिया और भतीजे भानु भूरिया को पार्टी के नेताओं ने उम्मीदवार घोषित किया है। लोकतंत्र में जब किसी के नाम की घोषणा होती है, क्योंकि ये ऐसा संभव नहीं है कि एक पद के लिए 8 या 10 दावेदार होते हैं, उससे अधिक भी दावेदार होते हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व और लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति को मौका मिलता है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।